दिल दुखित है हमारा, मेरे लाल सर किसने फोड़ा तुम्हारा। मेरे लाल सर किसने फोड़ा तुम्हारा। ये सब क्या देख रहा हूँ बेटा, ये तुम्हारे दर्द लहू कैसे बह। मेरे साथ अन्याय भारी हुआ है। अन्याय करने वाला मेरे साथ अन्याय हर भारी हुआ है, और इसी से मेरा दिल दुखारी हुआ है। और किया कौन पापी दशा ये तुम्हारी। किया कौन पापी दशा ये तुम्हारी। और मुझे भी बता दो ये लाल आजादी। अभी इसका बदला चुकाऊंगा मुझसे। अभी इसका बदला चुकाऊंगा मुझसे। क्यों कौन पापी साये तुम्हारी। कौन है वो मेरे बेटे के सर को चूर कर दिया। कौन है ये सब कैसे हुआ। मालूम है मेरे बेटे का एक कतरा लहू बहुत कीमती। इसकी कीमत को मैं जानता हूं कि कितना महंगा खून। महाराज इनके खून बड़ा महंगा है। हमार गोश्त टूट के जाने बेहाया के डंडा, इनके खून सबका दिखा। ये सब कैसे हुआ। हमार गोल कहू का नहीं दिखाए ना। अरे ये सब कैसे हुआ महाराज, इन्हें के चलतन हुआ। आपसे इजाजत लेकर हम लोग बियाबान जंगल पहुंचे। वहां हम लोगों को एक शिकार दिखाई पड़ा। उसी शिकार का पीछा एक जंगली लौंडा किए रहा। क्या जंगली शिकार है और निशानी पहला बार किसका लगा। पिताजी पहला बार मेरा लगा। नहीं महाराज, पहला बार वही जंगली लौंडा के कुल्हड़ी ला। हमार गोली तो ढनगट बाद में पहुंची। लेकिन वो जंगल मेरे रियासत के अंदर है। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, उसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। महाराज जरा सा खौफ नहीं खाया। उसको बताया था कि हम लोग महाराज के बेटे हैं, चाहे तुम्हारे जंगल में आग लगवा देंगे। उन्होंने कहा जाओ अपने महाराज को कह देना जो कुछ करना होगा हमारा कर लेंगे। क्या रणवीर प्रताप सिंह, जाओ जंगल का कोना कोना छान मारो और जहां कहीं पर मिलता है 24 घंटे के अंदर हमें वो मेरा दुश्मन चाहिए। 24 घंटे के अंदर। महाराज जी मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और उस शराबजादे को घसीट कर आपके सामने पेश करूंगा। और इसे ले जाओ
इसका इलाज करवा देना, क्योंकि उसे अच्छी तरह जानता और पहचानता है ये। महाराज उसका डिजाइन ही कुछ अलग है, हम पहचानते हैं। जाओ सिपाही, जाओ, तुम हमारे साथ चलो और हमारे पास दर्द की दवा रखी है, चलकर खा लो। जाओ अभी बढ़ा दे, जाओ। बेटा मेरे पास बेटा तू घबरा नहीं, उसने तेरे सर पर चोट पहुंचाई आने थी। मैं उसके जिस्म का सारा लहू निकलवा कर उसने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। चल मेरे साथ आने दीजिए। मेरा बेटा गोविंदा शिकार खेलने गया है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक शिकार खेलकर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। या भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, पता नहीं क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया। तू आ गया मेरी लाल। आ गया हूँ। तुम यहाँ माँ? हाँ बेटा, बस तेरा रास्ता देख रही थी। पहले ये बता, तूने इतनी देर क्यों लगा दी? माँ तुम यहाँ हो, मैं झोपड़ी में एक शिकार लेकर के आया हूँ, बहुत बड़ा शिकार लेकर के आया हूँ माँ। बहुत बड़ा शिकार? हाँ माँ। लेकिन बेटा बता, तूने इतनी देर क्यों लगा दी? माँ मैं शिकार जो है ना, ये एक मेरी जिंदगी का सहारा था, आज ये भी मुझसे जुदा हो गया। बेटा कोई लुटेरा आके लूट गया, दिल का खिलौना आए टूट गया, दिल का खिलौना आए टूट गया। बेटा किया क्या कसूर ऐसा बेटा हमारे, जाते हुए जो तूने कभी ना पुकारे, उल्फत का साथ छोड़ा, मुझे मझधार छोड़ा। मैं तो चली थी लेके तेरा सहारा, बेटा हमारा हमसे छूट गया, दिल का खिलौना आए टूट गया। ये बताओ, अभी तक वो लड़का नहीं आया खाली हाथ? नहीं महाराज जी, हम उसे गिरफ्तार करके
अपने साथ लेकर आए। अगर आपका हुक्म हो तो उसे आपके सामने हाजिर कर। जाओ उसे घसीट कर मेरे सामने पेश करो। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, वो जंगल मेरे रियासत के अंदर है। तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, जरा सा खौफ नहीं लाया, जरा सा खौफ नहीं लाया। चढ़ा दो दार पर इसको, चढ़ा दो दार पर इसको। अदम का रास्ता पाए देखना देर वाजिब है, यही से शाम। चढ़ा दो इसको फांसी के फंदे पर। इसे जरा सा मेरा खौफ नहीं खाया, मेरे बेटे पर हाथ उठाया, मेरे बेटे का सर चूर चूर कर दिया। लेकिन अफसोस मैंने पुराने वसूल से मजबूर, यह हमारी दरबार का पुराना वसूल कि हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। इसे मजबूर, इसे पूछ लो, अगर ये कुछ खाना चाहता है तो मंगा कर खिला दो। अगर ये किसी से मिलना चाहता है तो मिलवा दो, और कुछ करना चाहता है तो इजाजत दे रहा हूं, कह सकता है, क्योंकि मौत से पहले इसकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। ये बताओ कि तुम कुछ खाना चाहते हो? मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूँ। नहीं खाना चाहते हो, या फिर अगर किसी से मिलना चाहते हो तो फांसी के पहले हम तुम्हें मिलवा भी देंगे। नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ। किसी से नहीं? कुछ अगर कहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इजाजत है, महाराज जी के सामने कह सकते हो। मैं महाराज से कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज जी ये आपसे कुछ कहना चाहता है, बोलो। आपके कदमों में राजन सर झुका सरताज है। आपके कदमों में राजनों सर झुका सरताज है। आप चाहे जो सजा दे आपका ये राज। मुझको तो दुख इस बात का, ये तो बेइंसाफ है। बेगुनाहों पे सितमों ढाया गया क्यों? बेगुनाह पर और इस घड़ी तेरी तुलना होई मैं फरियाद है। एक घड़ी तेरी तुलना कोई मैं फरियाद
कुछ करूँ ना याद फांसी देने से पहले ये पता कि तेरे माता पिता का क्या नाम है, ताकि फांसी देने के बाद तेरी लाश तेरे माता पिता तक पहुंचा सके। बता। महाराज, वैसे जब से मैं पैदा हुआ मेरे पिताजी, मैं अपने पिताजी को देखा नहीं। मैं ये नहीं जानता हूं कि मेरे पिताजी कौन हैं। मेरा लालन पालन जंगल में हुआ है। सिर्फ झोपड़ी में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है राजन, जिनका नाम श्रीमती रत्ना। रत्ना, रत्ना तो मेरी पत्नी का नाम था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मेरे खून से खेल रहा। महाराज, आप मेरी माँ का नाम सुनते ही चौंक क्यों गए? चौंका नहीं, बल्कि ये सोच में पड़ गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं झूठ बोलूं मरत ना हमारी। मैं रत्ना का बेटा हूँ। तुम रत्ना के बेटे? हाँ राजन, रत्ना के बेटे। अगर सच में माँ रत्ना तुम्हारी तो ये बात मानो, अभी तुम अगर तुम रत्ना के लाल हो तो जाओ कोई साबूत या निशानी लेकर आओ, जिसे देखकर मैं यकीन करूं कि तुम रत्ना के लाल हो। अभी जाके कोई साबूत लाओ, मेरे साथ करना नहीं धोखा।
पासी जी बेही खोर, ये उनकी तरफ से ये सीन, दर्दनाक सीन देखते हुए हमारे सभी कलाकारों के लिए 51 रुपए का शानदार पुरस्कार पार्टी को देंगे। जाओ, अगर रत्ना की लाल हो तो साबुत लेकर आओ, जिसे देखकर मैं यकीन करूं कि तुम रत्ना की लाल हो। और याद रखो, अगर भागने की कोशिश की तो तुम कहीं छुप नहीं पाओगे, तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। साबुत लेकर आओगे तो इंसाफ करूंगा। जाओ। महाराज जी, क्या ये हो सकता है कि रत्ना का लाल? महाराज जी, इस बच्चे की शक्ल आपके शक्ल से मिलती जुलती है और इसकी बातों से ऐसा साबित हो रहा है कि बड़ी महारानी का ही बेटा है। लेकिन नहीं, संसार में अनेकों नारियां रत्ना के नाम से प्रसिद्ध होंगी, क्या हमारी ही पत्नी का नाम रत्ना नहीं हो सकता? अगर ये रत्ना का लाल है तो ये साबुत लेकर आएगा, नहीं ये भागने की कोशिश करेगा। अगर ये भागता है तो इसे गिरफ्तार करो। बहुत अच्छी बात है महाराज। महाराज जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती? कहना यही चाहती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे का रात तिलक कर दे, मैं अपने जीते जी अपने बेटे को देख लूँ कि कैसे ये राज रियासत चलाता है। विद्वान, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हम मौजूद हैं, और फिर गौतम की सिवा लेने वाला कौन दूसरा है? ये जो शब्द गौतम का है, गौतम की सिवा कौन? महाराज, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी मेरे बेटे का राज तिलक कर दिया। विधवा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं ही रत्ना का बेटा सका लाल हूँ, रत्ना का राज। सिर्फ ये तलवार है, मेरी माँ ने चिन्हानी है मुझको दिया, जो सजा दो मुझे राजन स्वीकार है। फिर प्रताप सिंह, ये शमशीर देखा जाए। महाराज जी, इस शमशीर में तो एक तरफ अपने राज दरबार की शाही मोहर लगी हुई है और दूसरी तरफ इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। महाराज जी, ये बड़ी रानी का बेटा है, ये आपका बेटा है।
और दिल के टुकड़े मेरे मेरे नूरे नजर आ बेटा मेरी गोद में आ मेरे भाई। दिल के टुकड़े मेरे मेरे नूरे नजर सच में तू ही हमारा तकाला रे। बेटा एक बार मेरी गोद में आ, सच में तू ही हमारा तकाला रे। अब लगा लूं गले से ऐ प्यारे पितर, अब लगा लूं गले से ऐ प्यारे पितर, तू मेरा लाल है तू सगा लाल है। बेटा मेरी गोद में आ मेरे लाल, मेरी गोद में आ बेटा। तेरी माँ मेरी पत्नी, तू मेरा सगा बेटा, सगा बेटा, बेटे तू मेरा बेटा गौतम, पिताजी बेटा ये तुम्हारा बड़ा भाई क्या? बेटा गलती चाहे जिसकी, लेकिन ये छोटे का फर्ज बनता है कि अपने बड़े भाई से अपने गुनाहों की क्षमा मांगो। भैया ये तुम्हारी और मेरे बड़े भैया दया कीजिएगा। मेरे बड़े भैया दया कीजिएगा, मुझे भी गले से लगा लीजिए। हुई जो गलती हर उसे भूल जाओ भैया। हुई जो गलती हर उसे भूल जाओ, मुझे अपने दिल में जगह दीजिए। भैया मेरे छोटे भाई